प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, बिलखसूस आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदा ने हम सबों की ज़िंदगी के अंदर रखा। जितने भी नाज़रीन मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि सीनियर पास्टर फजल साहब ने बोला हुआ है कि आपने हर एक नॉमिनेशन को वेलकम करना है, हर एक खादम को वेलकम करना है। सो जितने भी आप मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर आप भी आइए, अपनी शख्सी गवाहियों को शेयर कीजिए। जिस तरह खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर काम किए हैं वो पूरी दुनिया को बताइए, क्योंकि खुदा का कलाम सिखाता है कि जिसके पास गवाही है उसके पास खुदा का बेटा है। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आइज़क टीवी के लिए, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, कि जिन्हें खुदा ने पाकिस्तान के अंदर पैदा किया। और आज हम देखते हैं कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब एक मुनफरद और आला काम कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि आइज़क टीवी जो है वन एंड ओनली जो है वो ब्लेस टीवी चैनल है, और इसके साथ साथ ये रेटिंग के हिसाब से भी नंबर 1 पर आता है। सो ये खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है जो आइज़क टीवी को खुदा ने दी है। क्योंकि नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम विजन के साथ आते हैं, हम खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए आते हैं, तो खुदा हमारी मदद करता है। लेकिन जब हम अपने आप की इज्जत चाहते हैं, अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर हमें वो तमाम तरह की बातें जो हैं वो प्रोस्पेरिटी की नज़र नहीं आती। जब भी आप ज़िंदगी के अंदर तरक्की करना चाहते हैं, आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुदा मुझे बरकतों पर बरकतें अता फरमाए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहला दर्जा खुदा के बेटे यीशु मसीह को दें, जो इज़्ज़त, जलाल और बुजुर्गी का लायक है। आप सब जानते हैं कि हम हर एक खादम को जो करीबी शहरों से है, जुड़वा शहरों से उनका तल्लक है, वो हमारे पास होते हैं। आज भी मेरे साथ बहुत अच्छे खुदा के खादम हैं जिनका तल्लक टोबा टेक सिंह के साथ है। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हर एक शहर के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर एक कस्बे के अंदर जो है आइज़क टीवी देखा जाता है और पसंद किया जाता है। खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं आप सबके भी कि आप आइज़क टीवी से प्यार करते हैं। इसके साथ साथ सीनियर पास्टर और फजल साहब से प्यार करते हैं, मोम निदा से प्यार करते हैं। और नाज़रीन, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जो मेरे खादमों की इज़्ज़त करता है वो मेरी इज़्ज़त करता है। और जब भी आप खुदा के खादमों की इज़्ज़त करते हैं तो खुदा उनका कलाम ये सिखाता है कि अगर तुम एक प्याला ठंडा पानी भी पिलाते हो तो तुम अपना अजर नहीं खोगे। तो इसलिए जितनी आप मोहब्बत दिखाते हैं आपका अजर उतना ही बढ़ जाता है। तो आज भी मेरे साथ बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्टें हैं जिनके ऊपर हम दुआ करेंगे। मेरे साथ खुदा के खादम भी टोबा टेक सिंह से यहाँ पहुँचे हैं। आइए मैं आपका तारफ़ कराता हूँ। मेरे साथ आज बहुत खुदा के खूबसूरत खादम, इसके साथ साथ नौजवान खादम जो है वो अरसा दराज से जो है वो खुदा का काम कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। खुदा के खादम पास्टर शाहद अंजम साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो खुदावंद के बाबरकत नाम के वसीला से करते हैं। जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करते हैं। खुदा के खादम पास्टर शाहद अंजम के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। बेटे और कुदस के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल फाज, लश्करों के खुदा, अल्फ़ा और अमीगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा इंतहा, खुदावन सलार सलामती के शहजादे, बादशाहों के बादशाह, मैं तेरी पाक हज़ूरी में झुक जाता हूँ। इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए खुदा दुआ को हूँ खुदावन, और पास्टर अनवर फजल के लिए और आइज़क टीवी के लिए और देखने वाले तमाम लोगों के लिए खुदावन तुझसे बरकत और सलाह और सलामती की दुआ चाहता हूँ खुदावन। अरबुल फाज, तो आज के प्रोग्राम में हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करना खुदावन। हर एक घराने को खुदावन जो आँख तुझे देख रही है खुदावन, तो ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग अता करना खुदावन, ताकि तेरे लोग खुदावन तेरी तरफ आएँ, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और तुझे खुदावन नजात दहिंदा माने, क्योंकि तू ही नजात दहिंदा है। तूने फिदिया देकर खुदावन हमें बचा लिया खुदावन। अरबुल फाज, मैं पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ खुदावन, फैसलाबाद के लिए दुआ गो हूँ खुदावन, लाहौर के लिए दुआ गो हूँ खुदावन, जहाँ पे तेरे सीनियर पास्टर खुदावन मौजूद हैं खुदावन। तो उनकी बड़ी हिफाजत तो निगहबानी करना खुदावन। आज के सारे प्रोग्राम में हमारी बड़ी हिफाजत तो निगहबानी करना। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे अब्दी और जलाल नाम के वसीला से,
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बहुत सारी बरकत को हासिल करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मैं पहली प्रेयर रिक्वेस्ट की जानब आता हूँ। मेरे साथ खुदा के बंदा भाई इरफान लड्डू हैं। इन्होंने गवाही दी है कि पिछले दिनों जब हमने दुआ की तो खुदा ने उन्हें अब चांद सा बेटा दिया है। तो उनका कहना है कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे घराना के लिए दुआ करें कि खुदा ने मेरे बेटों को और मेरी 5 बेटियों को भी तंदुरुस्ती उम्र की दराज दे। सो आइए अपनी आंखों को बंद करते हम दुआ करते हैं। खुदा आसमानी पिता तुझे मुबारक कदूस आला है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा भाई इरफान लड्डू के लिए जिसका तलक समुद्री के साथ है। सो खुदा पाक खुदा अजीज़ भाई इरफान लड्डू के लिए हम बरकत चाहते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने दुआओं का जवाब दिया और इसे खूबसूरत बेटा खुदा अता किया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम उस बेटे के लिए तंदुरुस्ती उम्र की दराजी पीरी सलामती को चाहते हैं। तेरा फजल अजीज़ बेटे के ऊपर आकर ठहर जाए। इसी तरह भाई इरफान लड्डू के लिए खुदा उसकी मिसेज़ अपनी बेटी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। उसके घराना के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। उसके तमाम खुदांदा अहले खाना को हम तेरे यस्सु नाम के वसीला से बरकत देते हैं। इसी तरह वो तेरी पाक हुज़ूरी में झुकता रहे और तुझसे बहुत सारी बरकतों को हासिल करे। तू आ खुदा हमारी दुआ को सुन कबूल कर। यस्सु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आप भी जितने हमें आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, आप देखते हैं कि अभी हम 14 अगस्त के महीने के अंदर हैं। अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है। सो इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब भी आप चर्चिस के अंदर जाते हैं, आप अपनी शख्सी दुआओं के अंदर ठहरते हैं, तो आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ किया करें, प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब के लिए दुआ किया करें, और इसी के साथ साथ पाक आर्मी के लिए हमारे जो सिपा सलार हैं पाक आर्मी के कमर जवेद बाजवा साहब, उसके लिए दुआ किया करें कि खुदावन कमर जवेद बाजवा साहब को बड़ी सारी बरकत दे, विजडम दे, ताकि हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। आप देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि जिस मुल्क में तो रहता है उस मुल्क की खैर मांग। तो हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान की खैर मांगे, इसकी तरक्की सालमियत के लिए और सलामती के लिए हम खुदा उनकी पाक हुज़ूरी में झुके दुआ करें। सो जितने भी आप मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, आप जब भी अपनी शख्सी दुआओं के अंदर होते हैं, चर्चिस के अंदर होते हैं, आप पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें ताकि खुदा पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इसी तरह कोरोना वायरस का ख़ात्मा करे पाकिस्तान के अंदर से, पूरी दुनिया के अंदर से खुदा कोरोना वायरस का ख़ात्मा करे। आइए मैं अपने मेहमान की जानब आता हूँ। जी पास्टर शाहद अंजम साहब, नाज़रीन आज आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आप देखते हैं कि आइज़क टीवी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, और गांव-गांव शहर शहर कस्बे कस्बे के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला टीवी चैनल भी खुदा के फजल से आइज़क टीवी है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन आपको देख रहे हैं। आप नाज़रीन से शेयर करें कि आपका तलक किस मिनिस्ट्री के साथ है, किस चर्च के साथ है, और कहाँ कहाँ आप अंजील की मुनादी करते हैं। मेरा नाम पास्टर शाहिद अंजन है और मेरा जो तल्लुक़ है होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री इंटरनेशनल के साथ है, और खुदावंद के फजल से कि मेरी खिदमत जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, और मैं खुदा के कलाम को लेकर पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ हैं आइज़क टीवी के वसीला से कि लोग बहुत सारे बाइस बरकत चाहते हैं, और ये हम सब लोगों के लिए जितने भी मसीही लोग हैं और मसीहत के अलावा दूसरी कौमें भी बड़े शौक़ के साथ पसंद करती हैं, बहुत सारी उनकी भी गवाहियाँ हैं इस टीवी के वसीला से और पास्टर जी के वसीला से कि लोग टीवी को देखते हुए और प्रे करवाते हैं, और टीवी लगा होता है, दुआएं चल रही होती हैं और लोग बैठे दुआ में मसरूफ़ होते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। ये आगाही अगर हम माजी में देखें तो पहले नहीं थी, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है इसके वसीला से कि मसीही लोगों को पता चल गया है कि मसीहत क्या है और हमने कैसे यानी कि चलना है। पहले हम क्या करते थे कि हम जो गैर कौमों के रस्म व रवाज थे उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, और इस टीवी के वसीला से हमारे बच्चों को पता चल गया कि हमने कैसे प्रस्तश करनी है, हमने कैसे दुआएं करनी है, कैसे हमने कलाम करना है,
और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का आमीन। और मैडम निदा का और बाकी जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, जिनके वसीला से आज घर घर तक खुदा के कलाम की मनादी हो रही है और रोशनी फैल रही है। आमीन। खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ पास्टर शाह साहब हमें ये भी बताएं, मैंने सुना कि आप जॉब भी करते हैं और उसके साथ साथ अंजील की मनादी करते हैं, तो किस तरह आप सारी टाइमिंग को मैनेज करते हैं? और जितने भी नाज़रीन आपको देख रहे हैं, मैं मान लाता हूँ कि इसके अंदर बड़े सारे खुदा के खादम भी हैं, जी। तो आज उनको आप बताएं कि आप किस तरह फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मैनेज करते हैं, सारी टाइमिंग को, अंजील भी सुनाना, जो जॉब भी करना, और जी। जितने खादम देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मेरा मैसेज सबके लिए है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। खुदा ने हमें अकल दी है, दिनाई दी है, खुदा ने हमें बहुत सारी बरकतें दे रखी हैं। यस, ये आमीन। खुदावन की बहुत बड़ी शफ़क़त है और हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सुबह 12 बजे उठेंगे तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? और मैं क्या करता हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। खुदावन के फ़ज़ल से अगर मैं 2 बजे भी सोता हूँ तो 4 बजे मेरी दुआ की टाइमिंग है, मैंने उसमें उठना होता है। आमीन। मैंने उठ के दुआ करनी होती है अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए और जितने मेरे साथ लोग अटैच हैं उनके लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, हर यतीम, हर मस्कीन, हर बेवा के लिए मैंने दुआ करनी होती है कि खुदावन हमारे लोगों को जो है ना कि सरफराज करे। आमीन। और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग जो है ना वो सक्सेसफुल हों। और खुदा के फ़ज़ल से आज हमारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीख कर खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की मनादी से आगे बढ़े हुए हैं। और ज़रूर हम आज़ाद लोग हैं। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम आज़ाद हैं और खुदा का फ़ज़ल है कि मैं अपनी जॉब को भी प्रॉपर टाइम देता हूँ। और जैसे ड्यूटी के ऊपर मुझे टाइम मिलता है, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल बनाया है। खाने का मेरा टाइम टेबल है, उठने का मेरा टाइम टेबल है, ड्यूटी का मेरा टाइम टेबल है और मेरा दुआ करने का एक टाइम टेबल है। खुदा के कलाम की मनादी का मेरा टाइम टेबल है। और जैसे मैं फ्री होता हूँ अपना, मैंने स्कूल बनाया हुआ है। ड्यूटी के बाद मैं जितने भी लोग जिनके पास तालीम नहीं होती, मैंने उनके लिए स्कूल बनाया, चाहे वो जितनी मर्ज़ी बड़ी एज का है। और खुदावंद के फ़ज़ल से वो मेरे स्टूडेंट हैं और मैं उनको खुदा के कलाम की मुनादी भी करना सिखाता हूँ, खुदा के कलाम की तालीम भी देता हूँ और दुनियावी तालीम जो हमारे लिए आमीन। ज़रूरी है आमीन। वो भी यानी कि उनको मैं सिखाता हूँ, आमीन। ताकि कहीं कोई उनको कह दे कि हाँ भी आप अंगूठा लगाएं, आप सिग्नेचर करें, तो हो सकता है कि वो जिस फॉर्म पे अब वो सिग्नेचर कर रहे हैं वो कीमती हो। कम से कम उनको पता तो होना चाहिए कि क्या लिखा है जिसमें मैं अपने साइन कर रहा हूँ। तो खुदावंद के फ़ज़ल से मेरी मनादी बहुत सारी ज़िंदा खुदा के कलाम की गवाहियाँ हैं और खुदा ने मुझे बहुत सारे तोड़े दे रखे हैं। खिदमत का तोड़ा है, शफ़ाअत का तोड़ा है, मेरे पास दुआ का तोड़ा है, कलाम का तोड़ा है। जब हम अपने आप को इस्तेमाल करते हैं खुदा के कलाम के लिए तो खुदावंद हमें तोड़े मुहैया करता है, आमीन। बेशक। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है जिसके पास थोड़ा है उससे वो भी ले लिया जाएगा और जिसके पास ज़्यादा है उसको और दिया जाएगा। हमने अपने तोड़ों को दबा कर नहीं रखना। मैं तमाम नाजरीन को यही कहूँगा जितने आज मुझे देख रहे हैं कि अपने तोड़ों को इस्तेमाल करें। आमीन। और खुदा का शुक्र है कि खुदा मुझे जवानी में इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदावंद अगर आपको भी इस्तेमाल कर रहा है, अगर आपके रास्ते में कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो कभी भी किसी मुश्किल परेशानी से घबराना नहीं है, क्योंकि ये आजमाइशें होती हैं, छोटी छोटी आजमाइशें होती हैं, निकल जाती हैं ज़िंदगी में। और आपको चाहिए कि आप हमेशा खुदा के कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं। इब्लीस जितना मर्ज़ी आपको दबाने की कोशिश करे, खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम इब्लीस पर गालिब आओ तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो आमीन। ज़रूर हमने इब्लीस को भगाना है, उसको मौका नहीं देना, क्योंकि हम फ़तहमंद हैं, हम शाही कानूनों का फ़िरका हैं और हमारे अंदर एक पावर है और वो पावर हमेशा हमारे साथ रहती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें खुदा के खादम पास्टर शाहद अंजम साहब ने की हैं। देखें, वो जवानी के दिनों में खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। सो खुदा के हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने जवानी के याम में अजीज़ भाई पास्टर शाहद अंजम साहब को चुना ताकि वो अंजील की मनादी करें। सो इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।
जितने भी यूथ के नौजवान बेटे बेटियां मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को कबूल करें जवानी के दिनों में। और जब आप जवानी के दिनों में खुदा के बेटे यीशु को कबूल करेंगे, तो मेरा ईमान है कि आप जो है वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। हमेशा जो है बलीस है उसको भी जो है जवान तंदुरुस्त लोगों की ज़रूरत है। इसी तरह यीशु मसीह भी यही चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां जवानी के दिनों में जो है वो मुझे कबूल करें। और मैं देखता हूँ कि जो नौजवान खादम हैं वो हर चीज़ से बेफिक्र होकर बहुत सारा काम करते हैं। इसके साथ साथ जब वो सीनियर खादमीन से सीखते हैं, बुज़ुर्ग खादमीन से सीखते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावंद हमें जो है वो चुन लेता है, इसलिए कि खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। आइए हम एक और प्रेयर रिक्वेस्ट की जानब जाते हैं। अब मेरे पास जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो खुदा की बेटी बहन नरगस की है। खुदा से बहुत प्यार करते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब फैसलाबाद के अंदर चर्च और स्टूडियो बन रहा था, तो उन्होंने उस चर्च के बनाने के अंदर भी बड़ी मदद की है, और इसके साथ साथ वो खादमीन की भी बड़ी मदद करते हैं। तो आइए बहन नरगस के लिए दुआ करते हैं ताकि खुदा उसको हर तरह की बीमारी से रहाई अता फरमाए। खुदावन आसमानी पिता, तुझे मुबारक कदूस आला है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए। बहन नरगस को तेरे पाक और मुकद्दस फजल के तख्त के सामने लाता हूँ। खुदावन हर तरह के जिस्म के अंदर दर्द, ब्लड प्रेशर की तमाम तरह की बीमारियाँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कदस के नाम से जाती रहें, और तेरा फजल अजीज़ बहन नरगस के ऊपर आकर ठहर जाए। इसी तरह भाई यूनस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा अजीज़ भाई यूनुस को बरकत दे। सारे लेंटर का कारोबार तेरे यस्सु नाम के सिला से बरकत हासिल करे। उनके बेटों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ रहनमाई फरमा, दुआ को सुन कबूल कर। यस्सु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के खादम पास्टर शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह देखते हैं सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को। आप देखते हैं कि पहले घरों के अंदर जो है टीवी तो चलते थे, लेकिन वो सेकुलर ही सारा चलता रहता था। लोग जो है वो ड्रामों में या दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है मसरूफ़ रहते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी वर्शिप करते हैं, कलाम खुदा की मुकद्दस आयत को सीखते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमत को? मैं उनकी खिदमत को बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं उन्हें सलूट करता हूँ। आमीन। और ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने बहुत बड़ा तोड़ा दिया है, और बहुत तरीके से इस्तेमाल हुआ तोड़ा। और आज बच्चा बच्चा जो है प्रस्तश करता है, बड़ी खुशी होती है, और दुआएं करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। और मैं अक्सर देखता हूँ कि वो खुद ही, यानी कि ना, बग़ैर किसी कैमरे के बग़ैर वो लगे होते हैं, जैसे कोई गवाही शेयर कर रहा होता है, जैसे कोई अपने ऐसे टीवी की कोई ना वर्शिप कर रहा होता है। तो बहुत, यानी कि जो टीवी में देख रहे होते हैं ना, तो वही कुछ वो कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और हम सब मसीहों के लिए ये बड़ी बाइस फ़ख्र की बात है। और सबको, उनको जितने भी मसीही लोग हैं, इनको चाहिए कि पास्टर जी की जितनी से जितनी इज़्ज़त की जाए उतना ही अच्छा है, और हर तरह से यानी कि ख्याल रखा जाए। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी काम है, जब आप अपने आप को इस्तेमाल करेंगे खिदमत के तौर पर, तो आपको पता चलेगा कि खिदमत कितनी मुश्किल है। और ये बहुत ही मुश्किल तोड़ा है, और खुदा ने उनको जो तोड़ा दिया है, और वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है वो बच रही हैं। खुदा उनका शुक्र है। बहुत अच्छी बात की है पास्टर शाह साहब आपने, कि लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त जो है वो खुदा के खादम की करें, क्योंकि खुदा अपने खादम के ज़रिए से होकर काम कर रहा है। हाँ जी। आप देखें कि कितने अजीम काम खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब ने किए हैं। सबसे पहले उन्होंने टीवी को लॉन्च किया, और आज देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आइजक टीवी चल रहा है। और मैं देखता हूँ कि घरों के अंदर सुबह 5 बजे टीवी लग जाता है, और रात देर तक जो है वो टीवी चलता रहता है। वो तो देखिए, जब ये खुदा का कलाम लोग सुनते हैं तो वो बरकत को हासिल करते हैं। और फिर यूहन्नाबाद के उन 40 कैदियों को किस तरह रहा करवाया गया, एक बड़ी अमाउंट दी गई। तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर फेसबुक पर लिखते रहते हैं। मैं देखता हूँ 4 को लोग बैठ जाते हैं
और वो ऐसे ही अपनी तरफ से बातें बनाते रहते हैं। हाँ जी। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि देखें, आप अपना ही नुकसान करते हैं, खुदा के खादमों का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि खुदा के खादम जो हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं। बिल्कुल। मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ कि अगर नुमान जो है खुदा के बंदा अलीशा की बात को ना सुनता, उस तरह वापस चल जाता बुड़बुड़ाते बातें करते, तो कोड उसके बदन पर रहना था, खुदा के बिल्कुल। खादम का कोई नुकसान नहीं था। हाँ जी। आज भी लोग जब खुदा के खादमों को बातें करते हैं तो कोड उनके ऊपर ही रहता है, खुदा के बिल्कुल। खादमों का कोई नुकसान नहीं होता। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मिसाल है, कहते हैं कि जो किसी के आगे वो गड्ढा खोदता है ना, तो खुद ही एक दिन उसमें ना गिर जाता है। सही बात है। तो अगर हम पास्टरों को कुछ नहीं होता, खुदा के खादमों को कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी रहनुमाई जो है वो खुदावंद खुद करता है, क्योंकि वो बयान करता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। प्रेज़ गॉड। वो हमेशा अपने खादमों की निगहबानी करता है, उनको कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे 2-4 के बजाय कोई 8 लोग बैठ जाए कर बातें करें, तो वो अपने आप का नुकसान करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम किसी की ऐबजोई ना करो, किसी की भी ऐबजोई ना करो। वो तो खुदा के खादम है, उनकी तो करनी नहीं चाहिए। और जब हम ऐसी बातें करते तो हमारी अपनी जो ज़िंदगी है वो गुनाह आलूदा होती है। हमने अपनी ज़िंदगी को जो है वो पाक बनाना है। एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक औरत थी और उसके हमसाए में एक औरत आके बैठ जाती थी। मैं अपने नाज़रीन को ये मिसाल समझाना चाहता हूँ। और वो मोहल्ले की चुगलियाँ लेकर आ जाती थी, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको कोई पसंद नहीं था। और वो जिसके पास लेकर आती थी चुगलियाँ जमा करके, वो बड़ी रास्तबाज थी, खुदा को मानने वाली थी। उसने पहले दिन तो उसकी बातें सुन ली। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर उसने इसी तरह मोहल्ले की बातें जमा की और वो फिर आके उसको सुनाने लगी। जब तीसरा दिन हुआ ना, तो उसने उसको मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे घर को जो है ना गंदा मत करो। तो जो लोग ऐसे हैं जो खुदा के साथ चलते हैं, तो उनके साथ जो दूसरे लोग बैठक करते हैं ना, और जब देखते हैं ना कि खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ कोई बात करते, तो वहाँ पर इनको स्टॉप कर दें, क्योंकि खुदावन ने हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा बनाया है। अगर दोज़ख बनाई है तो साथ में जन्नत बनाई है, अगर ज़मीन बनाई है तो साथ में आसमान बनाया है। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि दोज़ख जन्नत के साथ, फ़िरदौस के साथ दोज़ख को क्यों बनाने की ज़रूरत थी। ये उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि जो तुमको कबूल करते हैं वो मुझे कबूल करते हैं। तो ज़रूर खुदा के खादमों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और खुदा का शुक्र है कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ, मैं खुदा के खादमों के एवज़ हूँ। खुदा के खादमों से मैंने सीखा है और मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ पास्टर अनवर फजल की और जितने भी यानी कि उनके उस्ताद को लेके हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें खुदा के खादम ने की हैं। देखें कि भी खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ होता है, खुदा के खादमों को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि खुदा उनके साथ है। वो अपनी ही बरकत का नुकसान करते हैं और उनकी अपनी ही बरकत उनसे रूठ जाती है। सो खुदा के खादमों का एहतराम करें। जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, जितने भी खादम आपके मोहल्ला के अंदर है, आपके शहर के अंदर है, आप उन तमाम खादमों की इज़्ज़त करें, क्योंकि वो खादम अपनी तरफ से नहीं बने, बल्कि खुदा ने उन्हें बनाया, खुदा ने उन्हें मखसूस किया है। और जितनी आप इज़्ज़त करेंगे उतनी आप बरकत को हासिल करेंगे। सो जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, आप जो है खुदा के खादमों की इज़्ज़त करें, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे ही कबूल करता है। बहुत ही अजीम लफ्ज़ जो है वो यहाँ इस्तेमाल किया गया है। सो खुदा के खादमों की इज़्ज़त करें ताकि आप बरकत के वारिस हों। नाज़रीन, वक्त पहुँचा है कि हम आपके लिए दुआ कर सकें। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी आप आइज़क टीवी के ऊपर हमें आज देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी बीमारी है वहाँ वहाँ आप हाथ रख सकते हैं। मेरा ईमान है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, देखो मेरा हाथ छोटा नहीं होगा जो तुम्हें बचा ना सके। मेरा ईमान है कि खुदा का बड़ा हुआ हाथ आपके ऊपर आन पहुँचा है। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी पिता, तुझे मुबारक कदूस आला है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, इस वक्त के लिए। खुदा आइज़क टीवी के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा सीनियर पास्टर और फजल साहब के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तंदुरुस्ती को मांगता हूँ। खुदा इसी तरह मोम निदा के लिए खुदा नाम तेरी बरकत तंदुरुस्ती को मांगते हैं। खुदा उनके बच्चों के लिए खुदा नाम तेरी बरकत को चाहते हैं, तंदुरुस्ती को मांगते हैं। खुदा इसी तरह खुदा पाक खुदा पूरी आइज़क टीवी की टीम के लिए खुदा नाम तेरी बरकत चाहते हैं। ईजे भाई के लिए, उसके घराना के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा इसी तरह खुदा पाक खुदा
जितने एक्टिंग करने वाली बहनें हैं, भाई हैं, खुदा उन सबों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा गॉड बेस्ट फैसलाबाद की सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा डोर टू डोर के जितने होस्ट हैं, जिसमें नाइमा जवेद है, आसमा है, जाहद गिल है, खुदा हम इन तमाम फैसलाबाद के होस्टों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा कैमरे मैन भाइयों के लिए खुदा, जिसके अंदर ईमान, शुएब और इसके साथ साथ नदीम है, खुदा हम सबों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा गॉड बेस्ट फैसलाबाद की सारी टीम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ चर्च बिल्डिंग के लिए, स्टूडियो के लिए जो फैसलाबाद के अंदर बना, खुदा उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा सीनियर पास्टर फजल साहब को और बरकत दे, ताकि इसी तरह वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। रहनुमाई कर, दुआ को सुन कबूल कर, यस्सु मसीह नासिक के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत सारी बरकत को हासिल किया होगा। सो अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के अंदर नए खुदा के खादमों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग आइजक टीवी। गॉड ब्लेस आइजक टीवी। गॉड ब्लेस सिग्नल पास्टर अनवर फजल। पाकिस्तान जिंदाबाद।